बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज के दिन, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद खुदावन। एक बार फिर आपने हमें खुदावन दिन भर संभाल कर शाम को अपने वचन की तले लेकर आए प्रभु। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हर एक को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आपके दुल्हन के लिए कोई भी बात मुमकिन नहीं है लॉर्ड प्रभु। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप जो दूल्हे उसके साथ मौजूद हैं खुदावन। जैसे आपने कहा कि मैं अपनी दुल्हन के लिए जान दूंगा प्रभु जी, आपने जब जान दे दिया तो आप उसके लिए निछावर हो गए और आपने हर एक कार्य को अपनी दुल्हन के लिए कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कैसे अब बारी है आपकी पत्नी की कि वो हर एक चीज़ों से कर गुजर जाती है, हर एक उन कार्यों को देखती है कि मेरे पति ने मेरे लिए क्या क्या किया है, और वो वहाँ पर जाकर उस कार्य को देखकर वो आनंद मनाती है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। हालेलुया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हमें से हर एक लोग सौभाग्यशाली है लॉर्ड, ये आपने हमें चुना है खुदावन। खुदावन जगत की नींव रखने से पहले आपने हमें चुन लिया लॉर्ड। यही वजह है कि आज हम इस नबी के वचन को जो आज के दिन आपने हमारे लिए रखा लॉर्ड, हम पहचान पाए खुदावन। हर एक को नहीं मिला खुदा, हर एक के पास बाइबिल है लेकिन प्रकाशन किसी के पास नहीं है। लेकिन खुदावन हमारे पास बाइबिल के साथ मैसेज है खुदा, हमारे पास बाइबिल के साथ नबी है लॉर्ड जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके उन कार्यों के लिए खुदावन। कैसे आज दुल्हन कह रही कि मैं परिश्रम कर रही हूँ, लेकिन दुल्हन के अंदर कोई है जो परिश्रम कर रहा है। दुल्हन तो आराम में चले गई, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रही कि मैंने तो केवल शादी की, अब सारा काम तो मेरे पति का है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने उस आत्मा को दे दिया लॉर्ड खुदावन। जब 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई तो आपने अपनी 7 आत्माएं उस दुल्हन के अंदर डाल दी। आपने कहा ये मेरी देह है जिसमें से वो आत्मा निकल के आ रही है, और मैं अपनी देह में ही उसे डाल रहा हूँ। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जब आपने अपनी आत्मा डाली और आपने कहा मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मैं कल आज युगानुयुग हूँ, उठ और खड़े हो जा, क्योंकि तू मुर्दा सा था और मैंने उन आत्माओं को तेरे अंदर डाल दिया जो मेरी आत्मा थी, जो मुझे जब मैं मरा हुआ था तो मैंने अपने आप को जिलाया, और वही आत्मा तुझे भी जिलाती है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन वो आत्मा आज हमारी अगुवाई कर रही है, क्योंकि आपने कहा वो 7 आत्माएं कोई और नहीं, वो महान आत्मा जो एक ही आत्मा है लॉर्ड, जो आज हमारी अगुवाई कर रही है प्रभु। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे उन नबी ने उस आत्मा की अगुवाई में चले लॉर्ड, और उसने उस कोलोराडो के तूफान को डांट थमाया खुदावन। ये वो समय है जब खुदावन वो अपनी पत्नी के साथ उस हनीमून में जा रहे खुदा, एक एनिवर्सरी में जा रहे हैं लॉर्ड, यानी शादी के बाद एक एनिवर्सरी आ गई लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही हम भी 1000 साल की बादशाहत में घुसने जा रहे हैं खुदा। इन्हीं दिनों हम उस 1000 साल के राज्य में घुस जाएंगे खुदा, क्योंकि एक स्वर्ग का दूल्हा है जो एक पृथ्वी की दुल्हन को लेने आ गया है, और वो कह रहा है कि मैंने सब चीज कर दिया है, कोई शैतान की मजाल नहीं कि तुझे छू भी ले, क्योंकि मैंने उसे चेता दिया कि मेरे तेल और दाख रस की हानि मत करना। ओ लॉर्ड, ये आयतें हैं जो आपने पहले से ही लिख दी है खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसी की मजाल नहीं लॉर्ड जो आपकी दुल्हन को टच भी कर सके। हाँ खुदा प्रभु, हम मनुष्य होने के नाते डरते जरूर हैं, लेकिन आपने हमारे डर को ख़त्म करने की ठान ली है, और कह रहे मैं इस डर को ख़त्म करके तुझे यहाँ से लेकर जाऊँगा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। ये बादल हमारे लिए आया है, ये गवाहों का बादल हमसे कुछ कहता है। प्रभु आइए और हमसे बातचीत करिए। हम आपका वेलकम करते खुदावन। हम खुदावन अपने चर्च में आपका वेलकम करते, आपके दास के अंदर से आप बात करें, हम आपका वेलकम करते हैं लॉर्ड। खुदावन हमारे लिए आंखों को खोले खुदा, कि हम अपने खुदा को देख सकें, हम अपने वचन को देख सके। आज के इस युग के वचन प्रभु रहम करें। हम में से हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं।
दुष्ट की हर एक ताकतों को मैं बांध देता हूँ लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन आपका पाक और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उन दूतों की मौजूदगी हमारे साथ है। मैं आपका धन्यवाद, हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाथ पकड़ के मुझको चला, मसीहा आप अपने साथ चले। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं। हाथ पकड़ के मुझको चला, मसीहा आप अपने राह चला। हाथ पकड़ के मुझको चला, मसीहा आप अपनी राह चला। दो पथ अंधियारे का पापी हूँ मैं, मुझे पग पग अपनी राह चला। दो पथ अंधियारे का पापी हूँ मैं, मुझे पग पग अपनी राह चला। यीशु आप चलाइए अपने रास्ते, यीशु आप चलाइए अपने रास्ते। आपका अंधेरा ढाके चला, पाप का दाग मिटाके चला। आपका अंधेरा ढाके चला, पाप का दाग मिटाके चला। ओ लाओ में यीशु के रोके मुझे, अब पग पग अपनी राह चला। ओ लाओ में यीशु के रोके मुझे, अब पग पग अपनी राह चला। यीशु आप चलाइए अपने रास्ते, यीशु आप चलाइए अपने रास्ते। मसीहा मुझको खुद ही चला, आत्मा से मुझको मिला के चला। मसीहा मुझको खुद ही चला, आत्मा से मुझको मिला के चला। दानों से मुझको सजा के चला, मुझे पग पग अपनी राह चला। दानों से मुझे सजा के चला, मुझे पग पग अपनी राह चला।
मुझको चला, मसीहा अपनी राह चला। वो पथ अंधियारे का पापी हूँ मैं, मुझे पग पग अपनी राह चला। वो पथ अंधियारे का पापी हूँ मैं, मुझे पग पग अपनी राह चला। यीशु आप चलाइए अपने रास्ते, यीशु आप चलाइए अपने रास्ते। हालेलुया। भाई बहनों, समय आ गया कि हम अपने पति का हाथ पकड़कर चले, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें बचाया है। हम जो कहीं भूल गए थे, पत्थरों के पीछे चल रहे थे, वो खुदावन हमारे लिए आ गया मेरे भाई बहनों। और उसने कहा कि अब पत्थरों से मैं तुम्हें छुटकारा देने आया हूँ और अपने साथ उस स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। आइए और लिखली बातें भाई प्रकाश। My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता Yes, हूं। Lord. तो एक बार आपके चरणों में आते हैं पिता, और इस सुंदर खुदावन सभा के लिए, फोरम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जिसमें आके आप हम जवानों को एकत्रित करते हैं और प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इंकरेज करते हैं, ताकि हम जाके आपकी बातों का बखान कर सके, उसकी गवाही दे सके और आपके नाम का गुणानुवाद कर सके, क्योंकि आप ही एकमात्र योग्य है प्रभु जी कि आपकी तारीफ की जाए, आपको धन्यवाद दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपकी इस योग्यता के लिए प्रभु जी। वास्तव में खुदा आपने उसे जग जाहिर किया है प्रभु जी कि आप ही योग्य है। कैसे बाइबल बताती थी कि कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं मिला, ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। लेकिन धन्यवाद हो एक यहूदा के गोत्र का सिंह, Yes, Lord. वो दाऊद का मूल, Amen. मेमना जयवंत हुआ, ताकि उस पुस्तक को लें, उसकी मोहरों को तोड़ें। ओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ।
केवल आप ही योग्य है खुदा। यू आर द ओनली वर्दी लॉर्ड। आई बिलीव लॉर्ड, आई बिलीव कि आप यहाँ पर हैं प्रभु Yes, Lord. और अपने बच्चों से बात करते हैं, उन्हें आप अपनी भरपूरी देते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा, कोई कमी घटी कमजोरी में है खुदा, आप वही प्रभु कल आज और हमेशा एक समान Amen. यहाँ मौजूद है। Yes, Lord. आप छुए, चंगाई दे, हर एक परिस्थितियों से उबारे खुदा, और उन वचन की परिपूर्णता में लिए चले खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हर एक रुकावट इस वजह प्रभु जी इस जगह से दूर की जाए। और आपका पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद हो और उसकी खुदावन चौगिर्दी में, उसकी अधीनता में हो के प्रभु जी हम आपके संदेश को, वचन को सुन सके और उस पर चल सके। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि जो आप करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। Yes, Lord. लेकिन धन्यवाद देते हैं, आज आपने बोला प्रभु यीशु मसीह, जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, Amen. वो खुदा की ओर से है। आप यूज करते हैं एक फ्लैश का प्रभु जी, एक बॉडी का, ताकि उसमें से अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचा सके। मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बगैर आपके वो बॉडी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ। केवल एक मिट्टी का लौंदा है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन धन्यवाद देते हैं, जब आप आते हैं लॉर्ड, उस बॉडी में वो एक सुपर नेचुरल बन जाता है। Yes, Lord. आपके नाम की जय हो प्रभु जी। एक बार प्रभु जी हमसे हम कलाम होए, अपने वचन के द्वारा हमें समझाइश दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. तुम खड़े हैं, बाइबल निकालो। उसका 3 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ रहा हूँ मैं। 5 और 6 इवन। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता फिर एक बार आप आएँ और हमसे बातें करें। इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल कर, अपने वचन को यहाँ से पहुँचाएं। आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. बैठिए। सबको जय मसीह की। Yes. प्रभु का फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मौका दिया कि हम उनके वचन में आ सके। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई? Amen. तो मेरे भाई में बहन, ये बड़ी आनंद की बात है कि वो खुदा अपने लोगों के साथ होकर के काम करता है। जो जय पाए, उन्हें मालूम है कौन जय पाएगा, क्योंकि जैसे लिखा है यहाँ पर, मैं उसका नाम किसी रीति से जीवन की पुस्तक में से ना काटूंगा। आमीन। आपको एक चीज बताओ, कुछ नाम है जो दुनिया बनाने से पहले लिख चुके, क्या विश्वास करते हैं? Amen. और वो कभी नहीं कटेंगे। हालेलुया। Hallelujah. और ये खुदा हमें इस चीज का पक्का प्रमाण दे रहे हैं कि जितनों को पिता ने मुझे दिया, मैं उनमें से एक को भी नहीं खोऊंगा। वे सब मेरे पास आएंगे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और जो कोई आने की कोशिश करता है, कहते हैं कि मैं उसका हूँ, उनके विषय में कहते हैं कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक पिता ही उसे मेरे पास न खींच ले। ये उनके पास आना, आप है वचन साथ, उनके सम्मुख बैठना, उनके वचन को एक्सेप्ट करना या उनके प्रकाशन पर चलना एक खिंचाव की बात है। बगैर खिंचाव के कोई ये कर नहीं सकता। मीटिंग में तो बतेरे बैठे, आमीन, लेकिन जिसके जीवन में वो खिंचाव नहीं आया, उसके जीवन में खुदा नहीं आया, या वचन की समझ नहीं आई, वो प्रकाशन नहीं आया।
इंपॉर्टेंट था वो खिंचाव आए, वो पुल आए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और इसलिए मैं और आप यहाँ पाए जाते हैं उस खिंचाव के द्वारा। आप विश्वास करें, नहीं तो हम भी कहीं पड़े रहते हैं आज दुनिया में किन्हीं किन्हीं जगहों पर, लेकिन प्रभु ने खींचा तीसरे खिंचाव के नीचे। इसीलिए नबी बोला कि हर चीज की नकल हो सकती है। आमीन। यीशु मसीह के जन्म की नकल बना दी उन्होंने, प्रभु भोज की नकल बना दी, बैप्टिज्म की नकल बना दी, पवित्र आत्मा की नकल बना दी, लेकिन तीसरे खिंचाव की नहीं बना सके। अद्भुत काम आश्चर्य कर्मों की नकल बना दी। हालेलुया। हालेलुया। नहीं भैया, रियल में होते हैं उनकी सभाओं में अद्भुत काम आश्चर्य कर्म, मैं डिनाई नहीं करता, होते हैं रियल में, लेकिन कुछ उनकी नकल भी होती वहां पर, जिनको हायर करके लाते हैं वो जबरदस्ती का, समझ रहे हो, पब्लिसिटी के लिए, और फिर उन्हें खड़ा कर देंगे। तो कुछ नकल भी करते हैं वो। तो शैतान और उसके लोग जो है हर चीज की नकल करेंगे। नबी आ गया तो वो अपनी नकल नबी ले आएंगे, खुदा आ गया तो नकल खुदा ले आएंगे। आमीन। 7 मोहरों की किताब आ गई तो वो अपने कोई यहूदा इस्करियोती की भी किताब आ जाएगी। क्या पौलुस के दिनों में यहूदा इस्करियोती की भी किताब थी? हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने थिस्सलुनीकियों की पत्री में पढ़ा ध्यान से? क्या चेता रहा है पौलुस? किसी पत्री, आमीन, या किसी पुस्तक का विश्वास नहीं करना जो हमारी ओर से ना हो। आप है वचन के साथ? चेता रहा है। यानी एक और किताब थी वहां पर। एक किताब तो अरब के सीने पहाड़ पर पौलुस पे उतर गई, लेकिन एक और किताब का जट्ठा निकल गया था उन इस्राएलियों के मध्य में, यहूदियों के मध्य में, ताकि दूसरे यीशु को प्रचार करें। लेकिन प्रभु ने अपने जन पौलुस को चुन लिया था और उस पर अपनी किताब उतार दी थी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें तो उस टाइम पर रहते तो ये लगता है कि पौलुस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, लेकिन पौलुस जो था वास्तव में पुस्तक को प्रचार कर रहा था जो खुदा ने उसे दिया था। आमीन। इसलिए कहा जो मैंने तुमसे कहा है वो किसी मनुष्य की ओर से मुझे पहुंचा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं किसी मनुष्य को खुश करता तो यीशु मसीह का दास ना होता। इसलिए मैं कहता हूँ ये बात है मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिली है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रकाशन प्रीच कर रहा था। आमीन। आमीन। भाई कोई दूसरी बात नहीं, वो किताब प्रचार कर रहा था, इसलिए जो उसने प्रचारा वो किताब के रूप में आज मैं और आप पढ़ रहे हैं, जो कि प्रभु का वचन है। आमीन। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। और अगर वही खुदा जो कि है भी कल आज और हमेशा एक समान, आमीन। तो आज भी अगर किसी पर किताब उतारें और वो भाई खड़ा होकर प्रचार करें, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ होंगे जो उन किताबों को पढ़ेंगे। ये लगेगा कि तो भाई ब्रनम प्रचार कर रहे थे, अच्छा प्रचार करते हैं बड़ा, लेकिन प्रचार नहीं था, वो किताब का प्रचार था। आमीन। वो केवल अच्छा प्रचार नहीं था, वो था किताब को प्रचारा जाना। इसलिए जो कुछ भाई ने कहा एक किताब के फॉर्मेट में मेरे और आपके पास आ गया। क्यों? क्योंकि वो किताब नहीं, केवल वो प्रभु का वचन है जो उन्हें पहुंचाया गया और उन्होंने मुझको और आपको पहुंचा दिया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पौलुस जाके कलीसिया प्रचार कर रहे हैं, वो किताब में, और आप पढ़ रहे हैं। ब्रैनम कहीं कहीं जाकर प्रचार कर रहे हैं, वो किताब में, और आप पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये यीशु मसीह का प्रकाशन है जो उन्हें मिला और उन्होंने मुझे और आपको दिया। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इसलिए इम्पोर्टेंट है इन किताबों पर मन लगाना।
उस दिन जिसने उन बातों को जो पौलुस ने प्रचारा माना नहीं, उनका चलो ना तुम्हें ही बड़ा पता है, हमें कुछ मालूम नहीं सोचते हो क्या तुम? पौलुस ने कहा हाँ नहीं मालूम। पौलुस पता है बड़ा मतलब क्या कहते हैं, पक्के प्रमाण के साथ खड़ा हुआ था और कहता था लोगों से कि जो प्रचार हमने किया है उसको छोड़ कोई और स्वर्ग का दूत भी आ जाए बोले भाई पौलुस ने प्रचार गलत किया है तो वो श्रापित है। आमेन। वो पक्के प्रमाण के साथ बोल रहा है, उसे पक्का है, श्योर है कि जो मैं प्रचार रहा हूं वही खुदा का वचन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने किताब को पाया, उसने रिवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट पाया था। अगर वो नहीं होता तो उसका प्रचार भी झूठा ठहर जाता, किताबें लिखते नहीं उसको। जहाँ जहाँ यीशु मसीह के रिवलेशन का, प्रकाशन का प्रचार हुआ ये वो किताब के फॉर्मेट में मेरे और आपके पास आ गया। चाहे आप पवित्र आत्मा किसी भी शरीर का इस्तेमाल करे, उसने पौलुस का इस्तेमाल किया यीशु मसीह का प्रकाशन बोलने के लिए, वो किताब मेरे और आपके पास है। उसने पतरस का इस्तेमाल किया, मेरे और आपको पहले पतरस, दूसरा पतरस की पत्री है। आमीन। है उसने जॉन का इस्तेमाल किया, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना हमारे पास है। आमीन। उसने यहूदा का इस्तेमाल किया जो यीशु मसीह का भाई था, इवन मतलब यूसुफ का और मरियम का, सॉरी यूसुफ का बेटा था। हालेलुया। हालेलुया। उसने आत्मा के प्रकाशन में, आत्मा में होके यीशु मसीह का प्रकाशन यहूदा ने प्रचार किया, किताब के फॉर्म में हमारे पास है। शरीर कोई भी हो, अगर आत्मा उस शरीर में से यीशु मसीह का प्रकाशन बोल रहा है, वो किताब के फॉर्म में मेरे और आपके पास आ जाएगी, क्योंकि उसे मुझे और आपको जानना है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही जाएगा, मतलब खुदा चाहता है कि जो प्रकाशन मैं देने जा रहा हूं वो मुझे किसे देना है। खुदा, मैं बता रहा हूं, वो एकदम बायस्ड है। बायस्ड समझते हैं आप कि वो किसी के पक्ष में हो गए कि मेरे को केवल इनके बारे में सोचना है, दैट्स इट। किनके बारे में? जिनको मैंने अपना लहू देके खरीदा है, उनके विषय में वो श्योर है, वो पक्के हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो भी कुछ वो कर रहे हैं दुनिया में, सब कुछ इन्हें जगाने के लिए, इन्हें जिन्हें लहू देके खरीदा गया है। बाकी लोग देख रहे हैं और एक्सप्रेशन दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं उसके प्रति, और फिर उसके बाद भूल जा रहे हैं। लेकिन जो जिसके लिए, जिसको जगाने के लिए किया जा रहा है ना, उसके मत्थे चढ़ता है यीशु मसीह का प्रकाशन, और वो सतर्क हो जाता है, अरे भैया क्या हो गया अभी मेरे सामने। ये मॉडर्न इवेंट्स जो घट रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, ये किसी को जगाने के लिए है। मैं कहूं काश आज कोई जाग पाए, आमीन। आपके चारों तरफ हो रहा है उसे देख के। हालेलुया। हालेलुया। बगैर खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर पत्ता हिल रहा है तो शायद आपको जगाने के लिए, हवा चल रही शायद आपको जगाने के लिए, क्योंकि अब समय बहुत करीब है। आमीन। मैं और आप उस टाइम पे रह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। 7वीं मोहर के नीचे कि जो बात यूहन्ना ने बोली कि वो और मैं एक समान होंगे, वो आज पूरी हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में मैं और आप रह रहे हैं। आमीन। आमीन। देखिए क्या नबी यही कहते हैं? चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं। जय पाने वालों के लिए वायदा। आमीन। आमीन। प्रकाश वाक्य 3:5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। किस प्रकार?
किस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा? प्रकाश वाक्य ने तो लिख दिया, उसे इसी प्रकार, यानी बाइबल में किसी को श्वेत वस्त्र पहनाया गया या श्वेत वस्त्र पहनाए हुए दर्शाया गया, उसी प्रकार बाकियों को भी पहनाया जाएगा जो चुने हुए हैं। तो क्या आपने कहीं देखा किसी को श्वेत वस्त्र पहने? आमीन। हमने देखा लेकिन पढ़ के निकल गए, लेकिन नबी रुके वहां। आमीन। और उन्होंने यहाँ पे उसे मेंशन किया। हालेलुया। देखिए समझेंगे आप, तो जय पाया उसे इसी प्रकार, ये इसी वाले शब्द को याद रखना, उसे इसी प्रकार, तब हम जाएंगे किस प्रकार पहनाएगा, ठीक है। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। बहुत बढ़िया बात है। अब पैराग्राफ 57 में पढ़ रहा हूँ, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। ध्यान से सुनो, यह असल में चौथी आयत का दोहराया जाना ही है, जिसमें हवाला दिया गया है उन लोगों को जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध होने नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा भाई हिंदी में चौथी आयत पढ़ दे, 3 का 4। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। जी जी। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। क्योंकि वे इस योग्य हैं। अब याद यहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, जब खुदा कह रहा है, नबी बता रहे हैं कि वे योग्य हैं। बोलने वाला कौन है? वो जो केवल मात्र अकेला योग्य है। वो कह रहा है कुछ योग्य है जिन्हें मैं अपना श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और अपने साथ चलाऊंगा। हालेलुया। और 5वें आयत में बिल्कुल उसी चीज को वो उसकी फर्दर कमेंट्री में आगे बढ़ते हुए उसी को दोबारा से दोहराते हैं और कहते हैं कि उन्हें इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। किस प्रकार से वो देखेंगे। तो ये चौथी आयत का दोहराया जाना है। उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दिया। आमीन। अशुद्ध होने, अशुद्धता क्या है? मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि संसार की झूठी शिक्षाओं को और तमाम तंत्र को अपने जीवन में अप्लाई करना सबसे बड़ी अशुद्धता है। और फिर उस अशुद्धता में होते हुए, चाहे आप सफेद पहन ले चाहे कोई कलर पहन ले, आप है अशुद्ध। अशुद्धता सफेद रंगों से नहीं छिपती, अशुद्धता छिपती है उस लाल रंग लहू के। हालेलुया। वो भी यीशु मसीह का लहू होना चाहिए, किसी ऐरे गहरे तू गहरे का नहीं। उससे अशुद्धता जो है खत्म होती है। हालेलुया। आप जानते हैं आज चल रही है दुनिया में अशुद्धता। आमीन। उन्होंने अपने आप अपने वस्त्र को अशुद्ध होने नहीं दिया दुनिया के तंत्रों से। हालेलुया। शुद्धता और अशुद्धता डिपेंड करता है कि आप खाते क्या है। समय इजराइलियों के टाइम पे क्या शुद्धता और अशुद्धता इसी चीज से चालू हुई थी। आमीन। खुदा ने बताया ये मत खाना, वो मत खाना, ये अशुद्ध चीज है, ये खाना ये शुद्ध चीज है। आप क्या सोचते हैं? चालू हुआ इसी चीज से। इवन उत्पत्ति की किताब से चालू हुआ, अदन की वाटिका से चालू हुआ। जब खुदा ने कहा वो वाला फल मत खाना, वो क्या है? अशुद्ध। ये वाला बाकी फल खा सकते हो, ये क्या है? शुद्ध। आमीन। आमीन। कभी अब तो चलो अब मौका नहीं मिलेगा। हम जहाँ पहले रहते थे सुपेला में, अक्सर ऐसा होता था, हम देखते थे भले भले वहाँ तो सरकारी नल का होता था, वहाँ पे सारे पानी भरते थे इकट्ठा होता। तो कुछ औरतें होती थी वहाँ पे बहुत सारी, और वो लोग पानी भरते थे सुबह सुबह नहा वहा के
बर्तन को मतलब ऐसी पानी की कमी रहती थी वहाँ। लेकिन वो औरतें इतना धोती थी उस बर्तन को कि मानो उसमें से स्टील की परत या पीतल की परत ही निकल जाएगी, इतना धो रहे हो। जैसे ही वहां से कोई गुजर गया समझ लो, और जो पानी भरने वाला है, पानी भर रहा है, पानी का नलका यहाँ है, पीछे से कोई गुजर रहा है अशुद्ध हो, और उसके टच हो गया जैसे पानी भरने वाले के, अरे क्या कर दिया, वो पूरा जो घड़ा है अपना गुंडी गंजी जो भी है उसे उठा के पलटी कर देते। हम यूं खड़े खड़े देखते रहे, क्या करें। सबका यही हाल था, आज भी कई जगहों में यही हाल है। आमीन। तो वो ऐसे अशुद्धता और शुद्धता नापते हैं दुनिया के लोग। आमीन। अब जानते बाइबल में जब वो स्त्री धर्म आता था औरतों में, तो उन्हें बाहर कर दिया जाता। जैसे वो लहू बहने वाली जो स्त्री थी 12 साल से, वो चर्च नहीं गई, उसे बाहर कर दिया गया, चर्च अलाउ नहीं था उसके, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अशुद्ध मानी जाती। क्या आप वचन के साथ कोढ़ियों को कोढ़ हो गया, वो अशुद्धता की कैटेगरी में आ गया, उन्हें निकाल फेंको नगर से बाहर सीधा। चर्च तो छोड़ो, नगर से बाहर। एक जगह होती थी गुफाओं में, जंगलों में, कहीं पे उन्हें छोड़ के आ जाया करते थे मरने के, कि खुदा का रहम हुआ तो शायद उनके कोढ़ ठीक हो जाए, वापस आए। तब तक कोई उनसे मिलेगा नहीं, व्यवहार नहीं करेगा। धन्यवाद हो अनुग्रह के नीचे जब खुदा आए तो स्वयं उनसे मुलाकात की, आमीन, उन पर हाथ रखा, हालेलुया, उनकी अशुद्धता को दूर किया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और तब वो अशुद्धता और शुद्धता वाला जो बैरियर था अनुग्रह के आने से खत्म हुआ। आमीन। यीशु मसीह, और उसके बाद जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई करने के बाद क्रूस पर चढ़ाया गया, देन आफ्टर वो मुर्दों में से जी उठे, हालेलुया, हालेलुया। और आप जानेंगे कि जी उठने के बाद फिर चेलों ने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा पाने के बाद एक दिन पतरस को बड़ी भूख लग रही है, और भूख लग रही है तो स्वर्ग से उसके पास चादर उतरी, और चादर में क्या शुद्ध अशुद्ध तमाम जीव जंतु उसमें समाये हुए, और आवाज आती है, ले पतरस मार और खा, मार और खा, मार और खा। 3 आवाजों के बाद वो चादर वापस। याद है आपको? आमीन। तो खुदा क्या दिखाना चाह रहा था? और तब पतरस जवाब में कहते रहे, कैसे खाऊं, इसमें तो कई अशुद्ध पक्षी ही है, अशुद्ध पशु भी है जिसे मना किया गया व्यवस्था के अनुसार। तब यीशु मसीह ने उसको, मनुष्य जो आगे को आने वाला था, कुरनेलियस के घर में जाना था उसे, अन्य जाति जिसे वो अशुद्ध मानते थे, अन्य जातियों को, उनके बैरियर को खत्म करने के लिए पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का नमूना, इमेज इसके सामने प्रस्तुत किया, और बताया जिसे खुदा ने शुद्ध ठहराया, आमीन, उसे तू अशुद्ध मत कह। हालेलुया। चाहे कुरनेलियस कोई कलर कपड़ा क्यों ना पहन ले, उसके साथ एक शुद्धता जुड़ गई है। आमीन। चाहे जीवन भर वो अन्य जाति रहे, लेकिन आत्मिक रीति से वो इजरायली बन चुका है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो बन चुका। पतरस जब उसके सामने से वो बैरियर खत्म होता है, वो बड़े आनंद के साथ कुरनेलियस के घर में जाता है। भेजने वाला कोई मनुष्य नहीं, आमीन। खुदा था जो कुरनेलियस के घर भेजा था। हालेलुया। खुदा था जो उस अशुद्धता और शुद्धता के बैरियर को खत्म कर रहा था। तो पतरस कहता है, मैं कौन हूँ फिर जो मना करूँ? नहीं, मेरे को अन्य जाति के पास नहीं जाना। कह जाएगा बेटा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भेजने वाले प्रभु है। उन्हें बोला कि जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। अभी तो शुरुआत है, कह रहा है पतरस, अभी तो कई अन्य जातियों से मुलाकात करनी है,
हालेलुया। हालेलुया। दैट इज व्हाई खुदा ने उस पीरियड को खत्म किया वहां पे और एक नए युग का उदय हुआ वहां से। वो सेवकाई इजराइलियों से अन्य जातियों की ओर हुई। आमीन। क्योंकि इजरायली वचन के दायरे में शुद्ध गिने जाते थे और अन्य जाति अशुद्ध। लेकिन धन्यवाद है प्रभु का, अनुग्रह में आके उन्होंने उस बैरियर को खत्म किया, उस दीवार को हटा दिया। तो यहाँ पर शुद्धता अशुद्धता कैसे आप जानेंगे? अब तो भाई जैसे ही अन्य जातियों की ओर मैसेज मुड़ा तो सबके दिमाग में ये चढ़ गया, जो आपको याद है जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था कि देखो खुदा का मेमना जो जगत के गुनाहों को उठा लिए जाए। आमीन। सारे संसार के गुनाहों तो सबके मन में बैठ गया कि हमारे भी गुनाह को उठा ले गया, हमारे भी ले गया, हमारे भी ले गया। ठीक है। नीचे कहता है खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। आमीन। यहाँ पर भी लोगों के मत्था चढ़ गया अन्य जातियों के। ये तो भैया पक्की तौर पर पूरे अन्य जातियों को एक्सेप्ट करने के लिए आए, चाहे मैं उल्टा नाचूं सीधा नाचूं, यीशु ने मुझे बचा लिया। ये एक क्या कहते हैं लाइन उनके दिमाग में बस गई। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। नीचे लिखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। चक्कर यहाँ पे हो गया। लोगों ने कहा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास करना ये नहीं है। आप देखिए विश्वास तो हर कोई करता है, करता नहीं है, लेकिन किस विश्वास की बात वहां पर हो रही है? आज आप कहीं भी पूछिए, अच्छा छोड़िए क्रिश्चियन लोग को छोड़िए, अन्य जातियों में कईयों से पूछ लीजिए, अन्य जाति कह रहा हूँ, पूछकों में कईयों से पूछ लीजिए क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? कई कहेंगे हाँ करते हैं, खुदा है वो। तो उसके लोग जब प्रार्थना करते हो तो ठीक हो जाते हैं, विश्वास करते हैं। आमीन। जो क्रिश्चियन नहीं है वो भी कहेंगे, तो क्रिश्चियन तो कहेंगे हाँ विश्वास करते हैं। 25 दिसंबर को उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, केक काटते हैं, पालकी लगाते हैं और क्या कहते हैं वो चरनी का दृश्य बनाते हैं। हालेलुया। यहाँ गडरिये रहते हैं, यहाँ मंजूसी रहते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे गुनाहों को उठा लिए जाता है, या वही वो इकलौता बेटा है खुदा का, आमीन, जो खुदा ने जहान से प्रेम करके दे दिया। विश्वास कर, ये तो आप विश्वास कर, लेकिन क्या आपके विश्वास को देखने के लिए प्रभु आया है? वो कहता है क्या मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा तो विश्वास पाएगा? ये कौन से विश्वास की बात कर रहे थे? तब पता पड़ेगा जो 7 सीढ़ियां पतरस ने बताई ना, विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम। आमीन। ये उस विश्वास की बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या है? ठीक है, विश्वास करते हो यीशु मसीह खुदा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विश्वास कैसा करते हो? क्या वास्तव में तुम्हारे अंदर वो फेथ है, वो विश्वास है जिसे खुदा देखने आया है? सच है भाई। क्योंकि आप कहे अरे मैं विश्वास करता हूँ खुदा एक है, पीछे से एक दौड़ के आ रहा है मैं भी विश्वास करता हूँ, याकूब बता रहा है। आमीन। शैतान भी विश्वास करता है एक ही खुदा है और कांपता है। हम तो एकदम ऐसे खड़े छाती, वो तो कांप रहा है, जो कांप रहा है उसकी बात पहले मानी जाएगी, एक ही खुदा है बोल के। तो तुमने कौन सा बड़ा तीर मान लिया? आमीन। आमीन। बात ये विश्वास की नहीं, बात ये विश्वास की हो ही नहीं रही।
आप विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या प्रभु आप पे विश्वास करते हैं? प्रभु का विश्वास डिपेंड करेगा कि आप बचाए जाएंगे कि नहीं। आप विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्रभु का विश्वास करना है। यानी जो विश्वास ये देते हैं उस विश्वास को अप्लाई करना है। सच है। आपके बोलने से नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ एक्सप्लेन करके, लेकिन खुदा आपको समझाए पवित्र आत्मा। आमीन। आप है वचन के साथ। आमीन। विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ, बहुत बढ़िया करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ, बहुत अच्छा है। बट क्या आप वो विश्वास करते हैं जो खुदा देखने आए? आमीन। खुदा अभी आएंगे, समझ लो यहाँ पे खड़े हैं। आमीन। आमीन। वो क्या बेटा फलाना, बेटी फलानी, तो मालूम है अभी सुबह 9 बज रहे हैं, और तब वो बेटा और बेटी बोले आमीन। आमीन। उस विश्वास को देखना है। सच है। हर बात पे तुम मेरी विश्वास करोगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके एक एक डॉट्स पर विश्वास किया जाए। आमीन। हालेलुया। आपने किस पे विश्वास किया, और जैसे बाकियों ने किस पे विश्वास किया? जो कहते हैं खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया, वो जहान वाले वो विश्वास करते हैं चंगाई वाली बात, सही। वो विश्वास करते हैं प्रेम वाली बात। हालेलुया। वही खुदा आ जाए और कहे तुमने ये गलत किया, तो वो कहेंगे हमने गलत किया? अच्छा जी, चलो भाई ये तो कह रहे हैं हमने गलत किया, निकलो यहाँ से। वो छोड़ के निकल जाएंगे, तब पता पड़ेगा उनका विश्वास कहाँ। उनका विश्वास था सीमित, लिमिटेड पीरियड का था। आमीन। आपने एक कैरेक्टर देखा बाइबल में, अय्यूब, जिसका फेथ लिमिटलेस था, अनलिमिटेड था। आमीन। आमीन। परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, सारे विश्वास में भाई, जब अय्यूब बड़ा अच्छा वैभव में है और तमाम चीजें हैं उसके पास, किसी चीज की कमी घटी नहीं है, उसकी पत्नी विश्वास कर रही है, वो कर रही है, उसके वो जो दोस्त थे वो भी विश्वास करते होंगे, बीच बीच में आते होंगे। हालेलुया। अगर ध्यान सुनने आते होंगे तो क्या विश्वास नहीं करते होंगे? लेकिन एक दिन विपत्ति आई अय्यूब पे, तो अय्यूब का विश्वास जगमगाना चाहिए था, इनका क्यों डगमगा रहा है? मैं सोच रहा हूँ अय्यूब का विश्वास वही का वही है, लेकिन डगमगा रहा है उसकी पत्नी का, उसके लोगों का। आमीन। उसके भाई बंधुओं का, उसके दोस्तों का विश्वास जो है यहोवा पर से कम होता जा रहा है। लेकिन अय्यूब की कहे तो वो और अपने विश्वास में एक लेवल आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। कहते हैं खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, हालेलुया। उसका नाम बहुत मुबारक हो। और खुदा कहता है बेटा मैं यही देखने आया था। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, कई बार ऐसा होता है क्या, परिस्थितियाँ इतनी हावी हो जाती जीवनों में, कहते हैं शायद खुदा आप हमारे साथ है नहीं, आप होते तो उतरते, यहाँ पे उतर चुके हैं। सच है। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम जीवनों में क्यों नहीं उतर रहे, झेलने दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये जो चीजें परिस्थितियाँ आपके जीवनों में चल रही ना मेरे भाई मेरे बहन, ये कुछ नहीं है। सच है भाई, सही है। दिस इज नथिंग। परिस्थितियाँ जैसी अय्यूब की थी वैसी हो तो जीवनों में आएगा और कहेगा बेटा मैं आ गया हूं, तू टेंशन मत ले। आप है वचन के साथ। परिस्थिति जब मरियम के जैसी होगी कि जवानी अवस्था में उस पर लांछन लगाया जा रहा है, कहता है ये तो गर्भवती हो गई, पता नहीं कहां से मुंह काला करा के ला ली, हर दिन जब पानी भरने जा रहे हैं औरतें 10 टोक गाली और ताने मार रही उसे,
पूरे समाज में उसकी थू-थू हो गई, लेकिन फिर भी वो डटी रही कि नहीं, पवित्र आत्मा ने कहा है Amen. मुझे विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप है वचन के साथ? Amen. बोले परिस्थिति ऐसी हो तो उतरेगा खुदा। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। जब अकेले रह जाओगे, लगेगा कुछ भी नहीं है अब, तो आएगा खुदा। जैसे 38 साल से वो व्यक्ति बीमार था, खुदा तब नहीं आया जब उसके परिवार वाले या कोई उसके सपोर्ट पर खड़ा हुआ है और उसको कोशिश करता है ले जाने की, लेकिन एक दिन उसके घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया। कहता मैं चाहता तो हूँ चले जाऊँ, उस पानी में कूदूँ, लेकिन कोई मेरे साथ है नहीं कि मुझे वहाँ तक ले जा सके। यानी कुछ साल तक थे वो, बट कुछ सालों के बाद उनका भी क्या कहते हैं सहनशीलता खत्म हुई। क्या है, जय मसीह की भैया, हमसे ना हो पाएगा और अब आप झेले अपना दुख, हम चले अपने। आमीन। अपना घर बसाने, अपने परिवार बनाने, अपने परिवार को संभालने हम चले, आप झेले अपना। ऐसा छोड़ के जय मसीह बोल के वो निकल गए। तब खुदावन ने एंट्री मारी। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? खुदा इंतजार कर रहा था कि अकेला हो। जब वो अकेला हुआ, खुदा ने एंट्री मारी। Yes, amen. क्या है वचन के साथ? क्या खुदा इतनी बीमारियों से घिरा हुआ हूं मैं, क्या जब मैं मर जाऊंगा तब आओगे क्या? तो क्या कहेगा, हाँ लाजर मर गया तो उसके बाद आया था। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमीन। खुदा कहती है, हाँ बेटा तू मरेगा तभी आऊंगा मैं। बाइबल लिखा है, मृत्यु तक जो धीरज धरेगा, मृत्यु तक विश्वासी रहे। Amen. हालेलुया। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा, उद्धार उसी का होगा। दिखाई दे रहे हैं परिस्थितियों को एकदम हवा करके, बड़ा करके मत मानो, अनुग्रह को मानो कि बहुत बड़ा है। Amen. परिस्थिति आप कुछ भी नहीं उसके सामने। सच है भाई। यूं झेल जाओ, खुदा है ना आपके पीछे, बैकिंग के लिए खड़ा हुआ है, आपको कुछ होने नहीं देगा। ये बस सोचो, तूफान आएंगे और तूफान जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जिस चीज की सृष्टि है उसका अंत भी है। सच है भाई। अगर कोई चीज आई है तो वो जाएगी, सच खत्म। है। हालेलुया। हालेलुया। सही। लेकिन जो अनंत है वो सदैव बना रहे, Amen. वो है खुदा, Amen. जो कभी आपके जीवनों से ओझल नहीं होता। बस देखने की जरूरत है, और वो आपको अपनी परिपूर्णता दिखाता है, अपना प्रकाशन देता है, अपने जीवन के तले बढ़ाता चलता है। सोचिए अगर खुदा नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मैं और आप आज हमारी फोटो टंगी होती किसी घर में, अपने घर में, मतलब माला लगा के ये चल बसे इतने तारीख। खुदा है जिसने बताया कि बेटा तुझे ये मैसेज लेना है, Yes, amen. मतलब तुझे इस मैसेज को एक्सेप्ट करना है। एक समय तेरे लिए ठहराया मैंने, इस टाइम पर तुझे इस मैसेज को एक्सेप्ट करना है, तब तक तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगी। जब तक तू खुदा के मसीह को ना देख ले, तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगी। हालेलुया। हालेलुया। बुजुर्ग शिमोन से बोला गया ये शब्द। आमेन। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। इस विश्वास को देखने आया है। हम विश्वास करते हैं, अरे हाँ बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा चला। ये विश्वास नहीं। खुदा, उसके वचन जो खुदा बोलता है, उस हरेक वचन को मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही उसके प्रेम में बने रहना। Amen. आमीन। आइए हम पढ़ें आगे थोड़ा सा। तो वस्त्रों को शुद्ध होने नहीं दिया, अशुद्ध होने नहीं दिया। इवन सालों पहले हमारे पास एक कहावत हुआ करती थी, नबी बोल रहे हैं,
जो बेशक इसी आयत से ली गई थी, और वो थी अपने वस्त्र साफ रखो। इसका मतलब था ऐसी चीजों में लिप्त मत हो जिन पर सवाल खड़े हो। दूसरे शामिल होंगे और तुम भी शामिल होने के लिए आकर्षित हो जाओगे, या फिर हो सकता है कि कोई तुम्हें भी शामिल करने का प्रयास करे, परंतु उन सब के चक्कर में ही मत पड़ो। अपना रास्ता उससे परे बदल के। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुतेरी चीजें हैं। और कभी ऐसे मोड़ आते हैं, समझ लो कोई खड़ा है तुम्हें उसमें लिप्त करने के लिए। नबी यहाँ बोल रहे हैं इस लाइन को अपने जीवन में अप्लाई करें कि कभी भी ऐसे दुनिया की चीजों में लिप्त ना हो जाए कि तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े हो। आप है वचन के साथ? हमें बताते थे बड़ा, आज देखो बैठे हुए हैं वहां पर ठेके में। ठेका समझते हैं? शराब दुकान, बार या जो भी बोलो। हमें बताते थे बड़ा, आज देखो किसी रूम में पकड़ाए हैं किसी लड़की के साथ, महिला के साथ। हमें बताते थे बड़ा, आज देखो कहीं घूम रहे किसी के साथ। सवाल खड़े हो रहे हैं। आप है वचन के साथ? नबी साहब समझा रहे हैं कि शैतान बड़ा चालाक है। वो आपको उन चीजों में फंसाने के लिए लेकर के आएगा, झुंड के साथ आएगा, लेकिन तुम उन चीजों से आकर्षित होकर लिप्त मत हो जाओ। मैंने बताया ना, बचने का एक ही रास्ता है, वही है मैसेज। आमेन। और मरने के कई रास्ते हैं, चौड़ा है एकदम। हालेलुया। चौड़ा है, कई रास्ते। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें बचना है या मरना है। ये भी बता रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे सवाल खड़े हो। वचन के साथ और उसके साथ तुम्हारे जीवन में मैसेज के ऊपर, प्रभु के ऊपर सवाल करें। ऐसी चीजों पर लिख, अपना रास्ता उससे परे बदल लो। याद है कोई था बाइबल में ऐसा? मैं पूछता हूँ आपसे, आज की सिचुएशन के हिसाब से लें, जैसे चल रहा है, क्या कोई बाइबल में ऐसा था? उत्पत्ति की किताब में यूसुफ था, किसी जो पोतीपर की पत्नी थी जिसके यहाँ वो काम करता था, पोतीपर के घर में, उसकी पत्नी उस पर गलत तरीके से निगाहें डाल रही थी और उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी। आमेन। वो कहती थी कि मुझसे मिल, मैं किसी को पता लगने नहीं दूंगी। लेकिन यूसुफ ने अपना रास्ता बदला उससे परे होके। आमीन। वो कहता है मेरे को इसके साथ ना चल के कोई भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। जोखिम ही उठानी पड़ी, देखा जाए तो। उसने मना किया और उसे कटघरे में डाल दिया गया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। यूसुफ ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दूंगा। हालेलुया। दुनिया की गंध में लिप्त नहीं होऊंगा। सच। आप है वचन के साथ मेरे भाई बहन? वही नबी चीज समझाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कोई तुम्हें भी शामिल करने का प्रयास करे, पहले से उस गंध में है, लेकिन तुम अपना रास्ता बदल लो। हालेलुया। क्योंकि तुम हो यूसुफ का वंश। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। खुदा उन्हें ईमान देने जा रहा है जो इस सलाह का अनुकरण करते हैं,
उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जैसे उसने श्वेत वस्त्र पहना हुआ है। समझे? अभी हमने पढ़ा जो जय पाया उसे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। एक बात तो पक्की हो गई कि श्वेत वस्त्र किसने पहना है? नबी बता रहे हैं उसने, यानी यीशु मसीह ने जो पहना है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी प्रकार से तो कैसा पहना हमें तो दिखना तो पड़ेगा। तो बाइबल दिखाती है, आप पढ़िए मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय उसका 1 वचन से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। सबसे पहले आप देखिए वो श्वेत वस्त्र इसी अध्याय में और इसी घटनाक्रम में प्रकट होगा, क्योंकि नबी इसी आयत को ले रहे हैं। आप है वचन के साथ? तो ये प्रकट कब होगा, किस दिन में होगा, वो भी बाइबल बता रही है। ये कब प्रकट होगा? 6 दिन के बाद। आमीन। यानी 7वें दिन में, इवन 7वीं कलीसिया काल के अंत पर। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा फिर एक बार बादल में उतरा, आमीन। उसी घटनाक्रम के तहत। और आज जैसे ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, नबी बता रहे इसी रीति से इन संतों को भी पहनाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये पहली कलीसिया काल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी में नहीं हुआ। तो कब होगा? आज होगा ये, जब 7वीं मोहर आई। आमीन। जब खुदा की दुल्हन आई, कुछ जीवित संत दिखाई दिए जो मौत का स्वाद नहीं चखेंगे। तो उन्हें तो पहले ये दिखा रहा है कि कैसे कपड़ा पहना हूं मैं, और उसके बाद ये बता रहा है कि जैसे मैं पहना हूं वैसे तुम पहनोगे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए भैया। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ जी। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। वहां उनके सामने उनका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। हाँ जी। और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हाँ। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। एक ऐसे पॉइंट पर ले गया जहां पर दुनिया की मिली जुली भीड़ नहीं थी। आमीन। एक ऐसे जगह पर ले गया जहां केवल और केवल खुदा के चुनिंदा लोग थे, और इवन मूसा और एलिया थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप एग्री करेंगे क्या यही वो टाइम पीरियड है? मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय घटने का सही समय। क्या यहाँ भी मूसा और एलिया सरी का भविष्यता उतरा? आमीन। मूसा और एलिया का अभिषेक यहाँ उतरा। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। और खुदा के कुछ चुनिंदा बच्चे उतरे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, आमीन। जिन्हें वो एकांत में ले गया, दुनिया की मिली जुली भीड़ से अलग। हालेलुया। हालेलुया। और उन्हें कुछ दिखा रहा है कि जैसा मैंने पहना वैसा ही। वो तस्वीर में थे पतरस, याकूब, यूहन्ना। नहीं बता रहा है कुछ पहनेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। जैसा मैंने पहना है, शुद्धता का वस्त्र यही है। समझ रहे हैं? उन्हें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। दैट इज वाई उन्हें ये मिल रहा है जो प्रभु ने पहना है। देखिए, पहली बात, एक चीज आप ध्यान रखें, यीशु मसीह जो शरीरधारी खुदा थे, उसी शरीर में क्यों खुदा ने अपने आप को प्रकट किया? यीशु मसीह के शरीर में क्यों प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया? क्योंकि बाइबल बताती है उसमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता।
आप है वचन के साथ? आमीन। है क्या? आमीन। ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह भी गुनाह में जन्मे, फिर उन्हें गुनाह से साफ किया गया, तब खुदा आया। नहीं, वो जन्मे ही बेगुनाह। आमीन। हालेलुया। वो पैदाइश ही उनकी बेगुनाही हुई। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप पैदा हुए गुनाह में। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के हर एक जनरेशन पैदा हुई गुनाह में, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा मंदिर थे आमीन। जिनमें कोई गुनाह नहीं पाया गया। दैट्स व्हाई खुदा ने परिपूर्णता से अपने आप को उनमें रिवील होके दिखाया। मसीह खुदा का भेद प्रकट पढ़ा है आप लोगों ने। जो कुछ खुदा में था आमीन। वो मसीह में होने लगा। हालेलुया। होने लगा, क्योंकि उसमें कुछ भी अशुद्धता नहीं। लेकिन अब बारी थी कि मसीह भी किसी में होने लगा। लेकिन देखा जाए तो कोई शुद्ध था नहीं, तो खुदा ने कहा मैं अपनी शुद्धता खुद लेके आऊंगा। क्या है वचन के साथ? आमीन। और अपनी काबिलियत के द्वारा इन्हें काबिल बनाऊंगा। आज काबिलियत हमें नहीं है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन काबिलियत आई है। और कैसे आई है? कलवरी से, उस लहू के द्वारा जो मुझे और आपको शुद्ध करता है, जो मुझे और आपको काबिल बनाता है। और जब ये प्रजा काबिल हुई, तब खुदा ने चाहा कि अब मैं इनके शरीर में आऊंगा, इनके जीवनों में आऊंगा। हालेलुया। कि अब इनमें कोई दाग और धब्बा नहीं है। जिनके होगा उनके नहीं आएगा, ये बात तय है। जिनके दाग और धब्बा नहीं होगा, खुदा उसी शरीर में आता है। आप है वचन के साथ? बिल्कुल। प्रभु के नाम की तारीफ। इससे पहले वो अपने लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध किया, अपने वचन के द्वारा उन्हें पाक और साफ किया, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें चलाया और अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि मैं इनके अंदर हूँ। अब इसमें कोई गुनाह नहीं। जिसमें खुदा है उसमें गुनाह का अंश नहीं रहेगा। गुनाह किसमें पाया जाएगा? जिसमें खुदा नहीं है। हालेलुया। खुदा से जो जुदा है वो गुनाह से मिला हुआ है, और जो गुनाह से जुदा है वो खुदा के साथ एक है। जैसे जब पवित्र आत्मा आया, वो लोग तमाम डिनोमिनेशनल सिस्टम या यहूदी सिस्टम या इजरायली सिस्टम या रोमी सिस्टम, तमाम सिस्टम से दूर थे, जुदा थे। और तमाम सिस्टम से जब जुदा थे तो खुदा आ गया। अगर थोड़ा भी अंश पाया जाता तो खुदा आता है। 10 दिन जब खुदा ने उन्हें सेपरेट किया, 40 दिन के बाद, आपको याद है, वो 10 दिन तमाम दुनिया के सिस्टम से, शिक्षाओं से अपने आप को अलग किया, वो 120 लोग। और तब जाके पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन पर उन पर आ उतरा। हालेलुया। और प्रभु की शुद्धता, मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी नहीं, प्रभु की शुद्धता उनमें से दिखाई दी। यही पौलुस के साथ हुआ, यही तमाम उस टाइम पीरियड में रहने वाले लोगों के साथ हुआ जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ओनेसिमस बोल लो, फिलमोन बोल लो, यूतुखुस बोल लो, या सिलास और तीतुस, तीमुथुस, तमाम लोग उसी कैटेगरी में आए। वो काबिल नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने उन्हें काबिल किया। मेरे और आपकी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत, कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन आज यीशु मसीह के लहू ने मुझे और आपको कैपेबल बनाया, वर्दी बनाया, ताकि मुझे और आपको ये सच्चा संदेश सौंप सके। आप है वचन के साथ?
आप सोचिए, कोई भी काबिल नहीं था पुस्तक खोलने के, एक खुदा ही है वो मेमना, और उसने काबिलियत में होते हुए पुस्तक को खोल दिया। अब खोलने के बाद किसी को देना था जो काबिल है। आमीन। अब उसने जॉन को दिया। क्या वचन के साथ, यानी वो पुस्तक लेके उसकी ओर बढ़ रहे हैं। दिया तो चलो 7वें दूत को, आप वचन के साथ, लेकिन 7वें दूत को ये ऑर्डर मिली कि ये पुस्तक को जॉन को बताओ। यानी सीधे सीधे खुदा कह रहा है ये पुस्तक जॉन को समर्पित करो। 7वां दूत पूछे, समझ जॉन को क्यों दे प्रभु? तब लिखा है प्रकाशित 10:8 से 11 में, इसे राजाओं के सामने, आमीन, तमाम जातियों के सामने मेरे नाम से भविष्यवाणी करनी है। काबिल है? बोले हाँ, मेरा लहू इसे काबिल बना। आप है वचन के साथ? अब वो जॉन यहाँ बैठा हुआ है दुल्हन के रूप में, प्रभु के नाम की तारीफ। यहाँ लिखा है उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जैसे उसने वस्त्र पहना हुआ था। पतरस और याकूब और यूहन्ना ने उसे रूपांतर के पहाड़ पर देखा था और उसके वस्त्र रोशनी के मानिंद उज्जवल हो गए थे। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सटीक और समानता में, जैसे नबी कह रहे हैं लाइन, बिल्कुल ऐसे ही संतों को भी वस्त्र पहनाया जाएगा। यानी जो प्रभु ने पहना है उसका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सटीकता से संतों को पहना देंगे। जब समय आएगा पहनाने का, बिल्कुल वैसे ही उतारे और पहना दिए। यानी पूरी की पूरी खुदायत और मसीहत संतों को पहना दी जाएगी। लो पहनो, ये तुम्हारा है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? That is why ब्रदर ब्रैनम ने कहा हर एक नया जन्म पाया। वो कहता है अरे कैसे ब्रदर ब्रैनम, आप कैसे कहते हैं हम गुनहगार लोग कैसे यीशु मसीह के जैसे चल सकते हैं? हर एक नया जन्म पाया हुआ यीशु मसीह के चाल चलन को ला सकता है। बिल्कुल जैसे यीशु मसीह चले वो चल सकता है। जो यीशु मसीह ने पहना वो पहन सकता है। जरूरी है नया जन्म पाना। आमीन। प्रभु का नाम बहुत इस आयत को याद रखें। जैसा वस्त्र उन्होंने पहना ऐसे ही संतों को पहनाया जाए। संतों को संतों के लिए कोई अलग से वस्त्र नहीं है। वही वस्त्र जो खुदा ने पहना वही वस्त्र उन्हें पहनाया जाए। वही वस्त्र मुझे और आपको पहनाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? और ये कौन से टाइम पे होगा? आज जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, 6 दिन के बाद। हालेलुया। यीशु मसीह का पहना 7वें दिन में। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। आइए आगे पढ़ें 99। आप जानते हैं कि हम अंत समय पर रह रहे हैं। ये इस युग में होगा। देखें कब होगा? ये इस युग में होगा कि तमाम चर्च एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। आमीन। और जिस तरह से वे यहाँ तक कि आज भी विश्व की राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं, वे जल्द ही विश्व के आर्थिक प्रबंधन को भी अपने हाथों में ले लेंगे। क्या सही बात है? तो हर एक जो जमा पूंजी है वो अपने हाथ में लेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था को। तब यदि आप कलीसियाओं के वैश्विक संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं हो, अगर आपके पास नहीं है सदस्यता, तो आप ना ही खरीद सकोगे और ना ही बेच सकोगे। आप सब कुछ खो बैठोगे। वे जो खुदा के साथ सच्चे बने रहेंगे और अपने वस्त्रों को कलीसियाई संघ के वैश्विक तंत्र की अशुद्धता से अशुद्ध नहीं होने देंगे,
वे भौतिक चीजों से वंचित हो जाएंगे। समझ रहे हैं? उन्हें नहीं दिया जाएगा कुछ, उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, उन्हें एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन धन्यवाद हो उस लहू का, Amen. वो लहू उन संतों को तमाम चीजें प्रोवाइड कराएगा, जैसे उसने सारफत के विधवा के घर में कराई। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रलोभन रखा जाएगा ताकि वे हार मान लें। और बताए क्या बता रहे नबी? प्रचारक हार मान लेंगे और बहाना देते हुए कि वे खुदा ही की सेवा करेंगे, उस मसीह विरोधी पाश्विक तंत्र के दायरे में रहकर। समझ रहे हैं? एंटी क्राइस्ट के साथ जुड़े हुए और कहेंगे हम खुदा की सेवा करेंगे। नहीं कर रहे हो? किसके साथ जुड़े हुए हैं? मसीह विरोधी के साथ। हार मान लेंगे और बहाना मारेंगे। वे पदानुक्रम के द्वारा की गई झूठी तारीफों और चापलूसी के आगे झुक जाएंगे, और लोग इन झूठे चरवाहों के पीछे ठीक मारे जाने तक पहुंच जाएंगे। लेकिन न्याय पर वे नंगे पाए जाएंगे, उनके पास कोई वस्त्र नहीं। लेकिन जिन्होंने इन तमाम गंध को छोड़ा, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, उन्हें दिया जाएगा, लो भैया वस्त्र। हालेलुया। लेकिन ये नंगे छोड़ दिए जाएंगे, उन्हें वो श्वेत वस्त्र नहीं दिया जाएगा, ना ही वे उसके साथ चलेंगे। इसके साथ, प्रभु के साथ। आप संसार से दागदार वस्त्रों में चल नहीं सकते, यहाँ पर शैतान का हाथ पकड़े हुए और खुदा के साथ होने की अपेक्षा करो। समझ रहे हैं? एक नाव, एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरे नाव में। मैं कहता हूँ आपसे, अजय देवगन ना बने। देखी होगी आपने पुराने टाइम पे वो कैसे दो बाइकों में यूं पैर रख लेता था। आप है साहब, आप गिर जाएंगे। आप पैर यहाँ भी रखे और कहे मैं दुनिया में भी रख लूंगा, नहीं भैया, आप नहीं कर पाएंगे। आपको तो एक ही नाव में होना पड़ेगा। और मैं कहूँ खुश नसीब है वो जिसके दोनों पांव उस नाव में हैं जिस नाव में मसीह सो रहा है। Amen. Hallelujah. बड़ा खुश नसीब है। इतना है, मसीह है बस नाव में, बस काफी है। That's it. हालेलुया। हालेलुया। उसके पांव उस नाव में है जिस नाव में एलिया है। उसके पांव, दोनों पांव उस नाव में है जिस नाव में पौलुस है। कहते हैं नाव टूटेगी लेकिन किसी को किसी चीज की हानि नहीं। आमेन। सब बचेंगे, चिंता मत करो, दूत ने बता दिया है, खुदा का नबी वहां मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। तुझे जिस नाव में पौलुस होता है उस नाव में कोई मरता नहीं है। आमेन। आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ। ये समय है जाग जाने का और खुदा की आवाज को ये पुकारते हुए सुनने का कि उसमें से, यानी संस्थागत तंत्र में से निकल आओ मेरे लोगों, कि तुम उसके पापों के भागी ना हो, कि तुम भी उस पर पड़ने वाली बत्तियों के भागी ना हो जाओ। आमीन। ये कौन बोल रहा है? खुदा बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले बहुत देर हो जाए, मौका है मेरे और आपके लिए। आमेन। मैंने क्या बोला शुरू में आते ही? जगाने के लिए आपको। और यहाँ पे नबी कह रहे हैं जाग जाओ। हालेलुया। जो कुछ हो रहा है वो आपको जगाने के लिए हो रहा है। और नबी कह रहे हैं जाग जाओ और उसमें से बाहर निकल आओ, संस्थागत तंत्र में से। नहीं भाई, मैं तो डिनोमिनेशन में जाता ही नहीं, मैं तो कोई दूसरे चर्च जाता नहीं, मैं तो यहीं आता हूँ। लेकिन दिमाग संस्थागत है तुम्हारा, जीवन तुम्हारा डिनोमिनेटेड है। हालेलुया। जरूरत है उसमें से निकलने की और वहां आने की जहां पर खुदा खड़ा है, दूत खड़ा है। आमीन। उसका लहू मुहैया है, जहां किताब खुलती है। ये किताब किसकी खुल रही है? आप क्या सोचते हैं? ये किताब खोली मैंने,
कलीसिया काल खोलिया, कल मैं मोहरे लाऊंगा। आप कहेंगे आज कौन सी किताब खोली मैंने? एक बात है, किसी के पास प्रकाशन था, उसने कहा आपने मेमने के जीवन की पुस्तक खोली, ये भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उससे बढ़िया बात ये है कि ये किताब आपके जीवन की है जो खोली जा रही है। Amen. ये मेरे और आपके जीवन की किताब है जो खुल रही है। हालेलुया। अगर इस खुलासे को आपने देख लिया मेरे भाई मेरी बहन, Amen. आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं फिर। आमीन आमीन। आप है वचन के साथ, अपने जीवन के खुलासे को देखो, मैं कितना पानी में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अपनी नैया किनारे लगाओ। कैसे? ये वचन बताएगा। आमीन। ये आपकी किताब है, ये कलीसिया काल की नहीं। ये किसकी किताब है? आप कह सकते हैं ये मेरी किताब है। Amen. ये मेरी किताब है, ये खुदा मेरे जीवन की किताब है। आमीन। इससे पहले कि देर हो जाए, जाग जाओ मेरे लोगों, उसमें से यानी उस संस्थागत तंत्र से निकल आओ। हालेलुया। क्या लिखा है देखिए, खुदा बोल रहा है इस संसार के धर्मों से दूर हट जाओ जैसे तुम विपत्तियों से दूर भागते हो। आमीन। संसार के साथ चलना त्याग दो और अपने वस्त्रों को पश्चाताप और मेमने के लहू के द्वारा श्वेत कर लो। यह टाइम, परंतु ये अभी ही कर लो क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। It's too late. आप है वचन के साथ। 100 पैरा, जो जय पाए मैं उसके नाम को जीवन की पुस्तक से ना मिटाऊं। आप है वचन के साथ। खुदा कुछ कह रहा है। एक बार फिर वचन के सबसे कठिन हिस्से पर हम आ पहुंचे। यह ऊपरी तौर पर से तो आर्मीनियनों व कैल्विनवादियों की दोनों के ही द्वारा अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु प्रयोग की जाती है। आर्मीनियम और ये उद्घोषित करेंगे कि आयत निश्चित रूप से यूहन्ना 6:37 से 44 को रद्द कर देती है। समझ रहे हो? जहाँ पे लिखा है जितने बाप ने मुझे दिए वे सब मेरे पास आएंगे और जो कोई मेरे पास आएगा उसमें से मैं एक को भी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतर के आया हूँ। और पिता की जिसने मुझे भेजा है इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उसमें से मैं कुछ ना खो परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो अरबेनीवादी कहते हैं इस पे, बस कमेंट्री देखने में बंद करूंगा क्योंकि एक नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है, जिसे हम देखेंगे बाद। तो यहाँ पर कैल्विनवाद और अर्मेनीवाद, जिन दो वादों का जिक्र किया है ब्रैनम ने, उनका ये विचार है कि जब खुदा ने ये बोला कि मैं तुम्हारे नाम को जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं निकालूंगा, आमीन, जो जय पाया उसके नाम को जीवन की पुस्तक से ना मिटाऊंगा, यही आयत पढ़ रहे हैं हम। तो फिर बोल रहे हैं कि फिर वो तो फिर क्या बोला खुदा ने यूहन्ना में, जितनों को पिता ने दिया है मैं उनको कभी नहीं खोऊंगा। तो पिता ने दिया है मतलब वो एक नाम ही दिया है। और आप कह रहे हैं मैं नहीं निकालूंगा, एक जगह कह रहे हैं कि मैं उसके नाम को निकाल दूंगा 18 में 22 का 18 सॉरी। हालेलुया। तो ये कैसी सी बात हो रही है, वो इसमें उलझन में है। वो कहते हैं कि ये वाली आयत को ये दूसरी आयत रद्द कर रही है, लेकिन नबी समझाएंगे, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी बाइबल की एक आयत दूसरी आयत के विरोध में नहीं है। तो अगर ये दोनों आयत का फर्क मतलब दिख रहा है जो है नहीं, लेकिन अर्मेनीवाद और कैल्विनवाद को दिख रहा है, इसका कोई बड़ा मतलब पवित्र आत्मा जो है वो बताएगा। हालेलुया।
क्या आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। तो वैसे ही आज किताबों पे बहुत ज़्यादा अनुवाद पे जो है दुनिया में, पूरी दुनिया में इवन ये झंझट चल रहा है। सबके अपने अपने अनुवाद सबने निकाले, लेकिन नबी बोला देखो मैं अनुवादों पर नहीं टिका, मैं टिका हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझ पर अनुवादित किया जाएगा उस पर। और पवित्र आत्मा ही सही अनुवाद लेके आता है। आमीन। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। अब आज सोचिए कि आज आशिफ भैया अगर वो उन आयतों को पकड़ के वो यूं निकालते नहीं और कहते अरे भैया ये तो इंग्लिश में ये आयतें हैं, हिंदी में है ही नहीं, तो मैं और आप कैसे उन चीज़ों को, उन प्रकाशनों को समझ पाते हैं जो नबी बताना चाहते? या तो फिर हम किसी गलत ट्रैक पर निकल जाते हैं, हाँ हाँ बोलते बोलते। लेकिन धन्यवाद देते हैं खुदा का कि ये आशिफ भैया नहीं थे, ये पवित्र आत्मा था जो स्वयं के अनुवाद को लेके आ रहा था। नबी बोला खुदा अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। हालेलुया। तो वो गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करता। जैसी गलती आई उनका माला चढ़ाता। कभी भी गलत, जैसे अब मान लीजिए डैनियल की किताब में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। अब वहां पर लिखा है 62 सप्ताह के बीतने पर वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, लिखा है वहां। और आप जानते हो अभिषेक पुरुष कौन? प्रभु यीशु मसीह। काटा जाएगा मतलब कलवरी का दिन। आमीन। और नीचे लिखा है और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब ये अनुवाद कहां से कहां ले जाए आदमी? अभिषेक पुरुष काटा गया कलवरी में और उसके हाथ कुछ नहीं लगा, तो उसने तो दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी करी वे। आमीन। लेकिन बेवकूफी अभिषेक पुरुष ने नहीं करी, बेवकूफी करी वो लिखने वाले ने, जिसने हिंदी का अनुवाद लिखा। हालेलुया। अभिषेक पुरुष खुदावन बहुत महान, वो जो करते हैं वो एक्यूरेट है। हालेलुया। और तब इंग्लिश में जब अनुवाद पढ़ा गया तो वहां पर आयत बताती है कि 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, परंतु अपने लिए नहीं। आमीन। तो किसके लिए? कुछ है जिनके लिए वो कलवरी पर चढ़ा। कलवरी पर अपने सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं चढ़े वो। आप क्यों सोचते हैं? आप है वचन के साथ? कहीं पता ये एक आए थे बाहर से, उनने ये बातें बोली, ये लाइन बोली, सुना। कहते हैं आपको पता है जब वो प्रभु यीशु मसीह गethsemane में दुआ कर रहे हैं, प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए, बोला उन्होंने ये लाइन, क्योंकि उन्होंने उस कलवरी के प्याले को, उस क्या बोलते हैं, उस मृत्यु को देख लिया शरीर में होने के नाते। चलो उन्होंने बोला ठीक है। देन सेकंड नहीं बीता, उन्होंने ये बात बोली कि तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। कहते यहाँ पे दो विजन आया। पहला तो ये कि उसने देखा कलवरी में मैं मारा जा रहा हूँ, काटा जा रहा हूँ, जो भी तमाम चीज, तो उसने हाथ जोड़ा, ये प्याला मुझ पर चल जाए। सेकेंड रीजन उनको यह आया कि अब वो खुदा के दाहिने में बैठे हुए देखा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने, तो उन्होंने कहा प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। कई मायने में हो सकता है ये रीजन सही हो, लेकिन मेन मुद्दा जो उन्होंने देखा कि कुछ जिसके बचाए जाने के पर्पस के तहत मैं यहाँ आया हूँ, उन्होंने उन प्राणों को देखा। अगर ये कलवरी का दिन नहीं घटा तो ये खत्म। और तब उन्होंने कहा प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। मेरा मरना जितना जरूरी है
इनका बचना उससे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? क्योंकि जो मेरी काबिलियत है वो काबिलियत इन पर उंडेली जाएगी। तो कोई तो होना चाहिए। हालेलुया। अब बताओ, मैं मरूं ही ना, मैं कैलोरी पर जाऊं नहीं, तो फिर ये कैसे बचेंगे? तो क्या फिर वो चीज उन्होंने देखी और उस पर उनका फोकस गया और कहते प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचिए एक गलत अनुवाद हमें कहां से कहां लेके जाएगा, लेकिन एक सही अनुवाद जो पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि खुदा अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को अपने वचन का अनुवाद करने के लिए कोई आदमी या औरत नहीं चाहिए। बोला नबी ने, संडे को पढ़ रहे थे। आमीन। खुदा तो वही बोलता है जो पहले बोल चुका है और उसी का प्रकाशन लेके आता है। वो किसी के विचारों के हिसाब से नहीं चलते, किसी के समझ पर खुदा तो नहीं टिके भाई, बल्कि मेरे और आपके लिए जरूरी हो जाता है कि हम खुदा की समझ पर टिक जाएं। हालेलुया। तभी हम खुदा क्या प्रचार कर रहा है, क्या बताना चाहता है, वो समझ पाएंगे, वरना टाइटा क्रिस हो जाएगी। आमीन। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खुदा कहता है उस पर केंद्रित हो जाए, उस पर फोकस हो जाए, उस पर एक सही अनुवाद पवित्र आत्मा के द्वारा आने का इंतजार करें। That's it। हालेलुया। जब सही अनुवाद आ जाए तो मैं कह रहा हूँ रुके ना, फिर कह खुदा मैं तैयार हूँ इसके साथ चलिए, इस अनुवाद के साथ एक करने के लिए मैं अपने आप को तैयार हूँ। जब एक सच्चा अनुवाद यहोशू के पास आया, वो खड़ा हुआ इस्राएलियों के मध्य में, कहता है तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। आमीन। वो जो मेसोपोटामिया से हमारे जो पुरखा मूर्तियां ले आए उसकी, या फिर यहोवा की। जब बात करें मेरी, तो कहता है मेरे पास सही अनुवाद आ गया है। हालेलुया। इसी मैं और मेरा पूरा परिवार यहोवा ही की सेवा करें। बस अनुवाद, सही अनुवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। भैया मैं तो इसमें नहीं फंसने वाला, कह रहा उनके में तुम्हारे पास चुनाव। ये सही अनुवाद किसी के पास आ गया, क्या फिर मैंने नहीं फंसना। और देखिए पूरी यहोशू किताब ऐसा लगेगा कि वो लोगों को वचन का अनुवाद करा रहा है, बस जो यहोवा ने कहा उसका अनुवाद। आप पता है, देखो जब यरीहो को जीतने का टाइम था, जब दीवार को गिराने का टाइम था, एक तलवारधारी खुदावन उसके सामने प्रकट हो गया। याद है आपको? आमीन। उसे कुछ बातें बताई यहोशू, और यहोशू फिर अपने टेंट में आए, लोगों के पास आया और जो मुख्य पुरुष थे उनको इकट्ठा कर कहता है उन सरदारों को, जाओ और सब इस्राएलियों को उठाओ। 12 सरदार चुने उसने, सब इस्राएलियों को उठाओ और कहो कि जिन याजकों को तुम संदूक को उठाए हुए देखोगे उनके पीछे पीछे चले जाओ। आमीन। आप है वचन के साथ? वो यही कह रहा है, चलो उठो चलें। वो फुल अनुवाद के साथ हर चीज को एक्सप्लेन करके बता रहा है, क्योंकि जैसा उसे एक्सप्लेन किया गया वैसा वो एक्सप्लेन कर रहा है। आप है वचन के साथ? आमीन। वो बस ये नहीं कह रहा है कि चलो वहां जाना है यरीहो के पास, वहां पे अपना जैसा भी करेंगे और फिर खुदावन जीता देगा हमें, उन्हें यरीहो वालों को हमारे हाथ में कर देगा। नहीं, वो अपना पल्ला नहीं झाड़ ले रहा है। एज इट इज, जैसा अनुवाद वचन का उसके पास आया, एज इट इज वैसा ही अनुवाद उसने अपने लोगों के पास दिया। आपके वचन के सामने दिखाई नहीं रहा एक भी शब्द से, जैसा खुदा ने कहा था यहोशू 1 में, वो ना तो उससे दाएं मुड़ रहा है ना बाएं। हालेलुया। हालेलुया। अरे भाई यहोशू, प्रभु ने तो उस व्यवस्था के विषय में बोला
कि वो तेरे चित से कभी ना उतरे, ना तो उससे दाएं मुड़ना ना बाएं। यहाँ तो हर बार जब डीलिंग हो रही है यहोशू से, वो कह रहा है मैं इससे भी दाएं बाएं नहीं मुड़ूंगा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? जब कोई यरीहो के कैसे जीतने बता रहा है, आके तलवारधारी खुदा, मैं सेनाओं के यहोवा का प्रधान हूं, ऐसा बोल के जब बता रहा है, तो कह रहा है मैं इस बात से भी दाएं बाएं नहीं मुड़ूंगा। और वो एज इट इज वैसा ही अपने लोगों के पास बतवा दिया। 6 दिन 6 चक्कर लगाना। देखिए कैसे खुदा एक्सप्लेन कर रहा था हर चीज को। 6 दिन 6 चक्कर लगाना, 7वें दिन एक साथ 7 चक्कर लगाना। 6 दिन एक चक्कर, यानी 6 दिन 6 चक्कर वो। लेकिन 7वें दिन में जब आओ तुम, तो उसे एक पर्टिकुलर दिन में 7 चक्कर लगाना। आप है वचन के साथ, ताकि वो 6 दिन का पूरा एक साथ कवर हो जाए। यानी पूरे लोगों को पौलुस का, इरेनियस का, मार्टिन का, कोलंबा का, मार्टिन लूथर का, जॉन वेस्ली का और 7वें युग का भी वो तमाम अभिषेक एक साथ मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। देन आफ्टर जिन्हें 7 दूतों का अभिषेक मिल गया, जिन्हें 7 कलीसियाई कालों का प्रकाशन मिल गया, जो कि यीशु मसीह का प्रकाशन था, फिर वो चिल्लाए, वो वर्शिप करे, वो बोले, तो दीवार क्यों नहीं गिरेगी? आप है वचन के साथ। ऐसी प्रजा खुदा ने अपने अनुवाद के द्वारा तैयार कराई। हालेलुया। एक सच्चा अनुवाद ऐसी प्रजा को लेके आया कि उसके वर्शिप करने भर से, यहोवा का जय जयकार करने भर से दीवार गिर गई। तोपों तलवारों की जरूरत नहीं पड़ी। ये है खुदा का अनुवाद जो करता है। आमीन। और गलत अनुवाद हमेशा गड्ढे में ढकेल देता है। जैसे एक आए गलत अनुवाद लेके, क्या वाटिका के कोई भी फल नहीं खा सकते? अरे नहीं अजनबी, सारे फल हम खा सकते हैं। हुआ कह रही सारे खा सकते हैं, बस ये वाला नहीं खा सकते जो बीच में है। क्योंकि खुदा ने कहा अगर हम उसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये अनुवाद ला रहा है, तुम अवश्य ना मरोगे। ये गलत अनुवाद था उस वचन का। हाँ, और ये पूरी मानव जाति को गड्ढे में डाल दिया, मौत के गड्ढे में। एक गलत अनुवाद पूरी मानव जाति को मौत के गड्ढे में डाल दिया। सही बात है। लेकिन एक सही अनुवाद, यरीहो की दीवार को, जिस पर रथ दौड़ जाते थे, कहते हैं आमेन, इतनी मोटी मजबूत दीवार थी उसकी नींव, ये आसानी से टूटती नहीं। लेकिन केवल प्रभु आपका नाम मुबारक हो, यहोवा सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, उसके नाम की वर्शिप हो, तारीफ हो, प्रशंसा बढ़ाई हो, वो गीत गा रहे थे और उसका जय जयकार कर रहे थे। आमीन। मोटी दीवार, ये कौन कर रहा था? खुदा का अनुवाद, एक सटीक। ये अनुवाद के पीछे एक अभिषेक आता है, एक पावर आती है, और उस पावर के तहत वो दीवार बनती है। आज अगर मेरे और आपके पास सही अनुवाद है, तो चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, वो गिर जाएगी। अनुवाद सही आ गया, उस पर टिके रहे। जब तक पता नहीं चलता क्या ये सही है या गलत, वेट करें पवित्र आत्मा का। आमीन। पवित्र आत्मा सही अनुवाद करता है मेरे भाई, और जो उस पर तकिया कर लिया पवित्र आत्मा के अनुवाद पर, उसने दुनिया जीत ली, वो जय पाएगा। हालेलुया। जय पाने वाला कौन है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय पढ़े, मैं बंद कर रहा हूं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय।
जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह खुदा से उत्पन्न हुआ है, वो खुदा से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, वो अपने भाई बहनों से भी प्रेम रखेगा, ये जान के कि ये भी खुदा से है, ये भी खुदा से है। आमीन। जय पाने वालों की तस्वीर दिखाई जा रही है। वहाँ हेडिंग पढ़िए पहले, हेडिंग क्या लिखा है? संसार पर जय पाना। संसार पर जय पाने वाला। और जैसे ये पढ़े उसके बाद जिसका ये संसार पर जय पाने वाला है कौन? जिसका ये विश्वास है। पहला आयत चालू होता है जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। और आगे, जब हम खुदा से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, मोटी बात, खुदा से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये आज्ञाएं क्या है? ये वचन और वचन का अनुवाद। जब उससे प्रेम रखते हम उसके सही अनुवाद को मानते हैं, आमीन, तब तो इसी से हम जान जाते हैं इसी से हम जान जाते हैं कि हम खुदा की संतानों से प्रेम रखते हैं। हम खुदा की संतानों से प्रेम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि खुदा से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। खुदा से प्रेम रखना ही ये है कि हम उसके द्वारा दिए गए आज्ञाओं को, या मैं कहूँ उसके द्वारा दिए गए अनुवाद को माने, जो कि सही है। हालेलुया। उससे ना तो दाएं मुड़े ना बाएं। खुदा आपने कह दिया, आपका वचन बताता है कि बैप्टिज्म प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये अनुवाद है। तो ये एक विश्वासी इस पर वो टिक जाता है और कहेगा कि मैं इससे दाएं नहीं मुड़ूंगा और बाएं नहीं मुड़ूंगा। That's it। कि खुदा का अनुवाद सही अनुवाद है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। और आगे पढ़िए। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं सरल है। आमीन। ऐसा बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा है तुम पर, लेकिन उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आमीन। क्योंकि जो कुछ खुदा से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। कौन जय पाएगा? जो खुदा से उत्पन्न हुआ है। हाँ, और आगे? और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। संसार विश्वास, हमारा विश्वास संसार पर जय प्राप्त करता है। कौन सा विश्वास प्रभु? सब विश्वास करते हैं कि यीशु जो है, जिसे खुदा ने इकलौते बेटे के रूप में दिया, जैसे मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले, आप कौन से विश्वास की बात कर रहे हैं? खुदा जो सही अनुवाद लाया, खुदा ने जो सत्य का प्रचार किया, उसका विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। वो है विश्वास करना। और आगे, संसार पर जय पाने वाला कौन है? यह सवाल है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? वो जो ये विश्वास करता है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। आप है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत बहुत। और इसी से मनसा साफ हो जाती है। तो मैं बता रहा हूँ, आज वो सारे डिनोमिनेशन उठ के आएंगे, हम भी तो विश्वास करते हैं यीशु खुदा का बेटा है। नहीं बोलेंगे कि आप बताइए। और आप इस लाइन को पढ़ के आनंदित हो गए। मैं इसका पीछे का मकसद भी बताऊंगा क्यों हम आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि यीशु खुदा का बेटा ठीक है, वो भी कहेंगे यीशु खुदा का बेटा, हम भी तो मान रहे हैं, तो हम भी तो फिर विश्वासी हुए हैं। चक्कर है उनके विश्वास में और आपके विश्वास में क्या फर्क है? क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया अनुवाद है, और वो अनुवाद ये कहता है हर एक वो जो खुदा का बेटा होता है वो खुदा होता है। दैट इज व्हाई मैं और आप यीशु मसीह प्रभु को केवल खुदा का बेटा बोल के नहीं, बल्कि खुदा बोल के मान रहे हैं। आमीन। सबसे पहले, सबसे ऊपर और सबसे प्रथम। आमीन। ये नहीं कि सेकंड आया ये बेटा, पहले बाप और बेटा नहीं, यही वो बाप है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये अनुवाद पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके पास पहुंचा, और तो हम आनंदित हो रहे हैं इसीलिए कि यीशु खुदा का बेटा यानी खुदा है। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। अपने आप में क्या खुदा है वो? आमीन। कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज। और इस बात पर दुल्हन ने तकिया किया हुआ है। जो कोई खुदा का बेटा होता है वो खुदा होता है। तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इकलौते बेटे को यीशु मसीह को कलवरी पर दे दिया। अब कहें भाई मैं भी खुदा का बेटा हूँ, तुम गए कलवरी पर, तुम्हें भी खुदा के घर चलो मैं तुम्हें कलवरी पर चढ़ाऊं। कई बेटे और बेटी तो भाग के आ जाएंगे बड़ा तेज और कहेंगे नहीं भैया हमें नहीं चढ़ना। तो यीशु मसीह थे खुदा, उन्होंने ले लिया, झेल लिया, हम नहीं झेल पाएंगे। आप है वचन के साथ? सच बात है। लेकिन पौलुस ने इसे क्लियर किया कि जब तुमने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, तुमने उसी घड़ी उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तुम कलवरी पर गए। हालेलुया। तुम उसके मौत में सहभागी हुए, तो तुम उसके उठाए जाने वाले और महिमा पाने जाने वाले स्वभाव में भी सहभागी हो गए। आप है वचन के साथ? तो जिस घड़ी तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तुम उसके खुदा के बेटे बन गए और बेटियां बन गए। तो जो खुदा का बेटा या बेटी होते हैं वो अपने आप में खुदा होते हैं। और तब दाऊद कहता है मैंने कहा तुम खुदा हो। खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। हालेलुया। और खुदा प्रचार कर रहा है, न्याय कर रहा है अपने लोगों के मध्य में खड़ा होकर। तो जहां खुदा होते नहीं, खुदा भी नहीं खड़ा होता वहां। आमीन। वो अपने लोगों के मध्य में प्रचार करता है और उन्हें बताता है कि तुम मेरे हो। चाहे उसमें कितनी कमियां क्यों ना दिखाई दे, उसके बेटों में बेटियों में का एक दिन आ रहा है जब उसमें कोई कमी और घटी नहीं रहेगी। जो वस्त्र मैंने पहना है वही वस्त्र ये पहने। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, संदेश के लिए प्रभु जी जो आपने दिया। वास्तव में खुदावन इस नबी को आप एक सही अनुवाद के तहत हमारे मध्य में नहीं भेजते तो प्रभु जी कभी भी हम आपके रास्ते पर चल नहीं पाते या कहीं किसी मौत के कटघरे में खड़े होते। लेकिन धन्यवाद देते हैं आपने आज हमें उन तमाम गंदगियों से, मौत से, उस अशुद्धताओं से बचाया लॉर्ड, और अपने सम्मुख के सही अनुवाद के तहत आपकी आज्ञा के तहत लेकर के आए। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं। संसार पर जय पाने वाला कौन है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। प्रभु धन्यवाद देते हैं और वो उसके प्रेम में बना रहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। धन्यवाद देते हैं। और आज लॉर्ड लोग ये सोच रहे हैं कि कान के झुमके उतारना बहुत कठिन है, लिपस्टिक उतारना बहुत कठिन है, संसार के साथ ना चलना बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है। अगर आपका पवित्र आत्मा किसी की अगुवाई करें तो ये कठिन नहीं होता। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। कईयों ने इस चीज़ पर स्टैंड लिया और इसके साथ एक होकर के चलना चाहे। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। ये सब आपने दिया है। जो भी कुछ आज हम हैं प्रभु जी आपकी बदौलत है। आगे भी चाहते खुदा, अगर अब कुछ कमी घटी हम में पाई जाती है उसे दूर करें खुदा। हर एक उस अशुद्धता को दूर करें प्रभु यीशु मसीह। और आपके साथ अब एक होने का समय आ गया। आपकी परिपूर्णता में जाने का समय आ गया। समय आ गया कि जो वस्त्र आपने पहना वही हम जो जीवित संत है पहने हैं। ओ प्रभु जी ये आपके बगैर पूरा नहीं हो सकता, आपकी पवित्र आत्मा के बगैर पूरा नहीं हो सकता।
खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं इस पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, इस पवित्र आत्मा के अनुवाद के लिए जो हमें मिला है लॉर्ड। आज कैसे हम देख पाए प्रभु, यह हम कलीसिया काल नहीं खोल रहे हैं, यह हम अपने जीवन की पुस्तक खोल रहे हैं, हम अपनी पुस्तक खोल रहे हैं जो हमारे विषय में बताती है और हमें क्या कमी घटी है, किस रास्तों पर हमें अगर कुछ कमी है तो हमें वो सही करती, करेक्ट करती और आपके सम्मुख लाती। धन्यवाद देता हूं। कैसे ब्रैनम कहते थे प्रभु, खुदा जीवन की हर घड़ी में वो परखा जाना मेरे जीवन से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हर दिन मैं परखा जाना चाहता हूँ, हर दिन मैं आपके द्वारा करेक्ट होना चाहता हूँ। आप जब करेक्ट करते हैं किसी को लोग, वो सुपर नेचुरल होता है। बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई करते हैं। प्रार्थना मेरी खुदा तमाम मेरे भाई बहन सबको बड़ी बरकत और आशीष दें जिन्होंने प्रभु जी आपके लिए और खुदावन इस प्रकाशन के लिए हम मौजूद हुए। सबको प्रभु आप नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष। जो नहीं भी आ पाए उन्हें भी खुदा उनका भाग दें। कोई अगर कमज़ोर है, बीमार है प्रभु, आप उसे छुए, चंगाई दें। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे तमाम भाई बहनों के लिए, और जहाँ कहीं आपके लोग हैं उन्हें संभाले बचाए रखें। धन्यवाद प्रभु जी, कैसे सेफ साउंड आप सही सुरक्षित सलामती में खुदा यहाँ लेके आए, वैसी सलामती में पहुँचाए प्रभु जी। आपका दूत हमारे साथ हो, गाड़ियों कंट्रोल आप अपने हाथों में लें। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आपने हमारे कसूरों को माफ फरमाया। हमें आजमाइश में ना पड़ने के बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।